नमस्कार। नॉलेज बाज़ार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को ही कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट कर लेंगे, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल कि एक व्यापारी ने एक घड़ी तथा एक दीवार घड़ी 390 में खरीदी, तो घड़ी और दीवार घड़ी टोटल जो क्रय मूल्य है वह क्या है, तो वह निकाल लेते हैं। देखिए क्या है, जो क्रय मूल्य है टोटल का वह कितना है 390। आगे बताया कि उसने घड़ी को 10% लाभ पर और दीवार घड़ी को 15% लाभ पर बेचा, उसे कुल 51.50 रुपये का लाभ हुआ। घड़ी तथा दीवार घड़ी के मूल्यों में अंतर क्या होगा, देखिए कैसे करते हैं। तो अगर घड़ी की बात करें, घड़ी को 10% लाभ पर बेचा है तो क्या करेंगे, 390 का 10% निकालेंगे। अगर आप 390 का 10% निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 39 मिलेगा ना। तो हमें मिल रहा है 39, तो यहाँ लिखेंगे घड़ी के सामने 39। आगे क्या बताया, दीवार घड़ी को 15% लाभ पर बेचा, तो 390 का 15% निकालेंगे तो क्या निकलेगा, निकाल लीजिए। 0 0 और ये 5 से 5 तिहाई 15 और ये 5 दूना 10। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 तिया 27, 2 और 3 तिहाई 9 दो 11 बटे 2। 2 से भाग करेंगे तो 2 पचे 10, 2 अठे 16, 58 पॉइंट क्या आ रहा है 5। तो जो दीवार घड़ी का क्या किया, 15% लाभ पर बेचा, तो उसका जो अमाउंट वैल्यू आएगा वह आएगा 58.5 और टोटल को कितना लाभ हुआ 51.50। तो उसको बीच में रखेंगे और एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा। आप क्या करेंगे, 58.5 में से 51.5 को घटाएंगे। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 0 आप लगा सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा 7। इन दोनों का अंतर फिर इधर लिखेंगे। तो इधर जब आप 51.50 में से 39 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, देख लीजिए। तो यहाँ होगा 0 5 पॉइंट और यहाँ 9 2 11 और यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ आ गया 12.50। समझ पा रहे हैं। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 00 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब 10 10 तो कट जाएगा। अगर 5 से काटेंगे तो ये 14 बार कटेगा और इसको 5 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा। तो ये आ गया अनुपात, क्रय मूल्य का अनुपात। और टोटल क्रय मूल्य कितना है 390। तो 390 को बांटना पड़ेगा, बराबर लिखेंगे 390। 14 और 25 को जोड़ेंगे 39 होगा। जब 39 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान 10 आएगा। 1 यूनिट का मान 10 आ गया। तो अगर हमें घड़ी का क्रय मूल्य बताना है तो 14 गुना 110 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 गुना 10 करेंगे तो ये आएगा 140 रुपये। किसका दाम है, घड़ी का। अगर दीवार घड़ी का क्रय मूल्य जानना है तो इसको भी किससे गुना करेंगे, 1 यूनिट का मान 10 है तो 10 से तो कितना आएगा 250। अब दोनों का अंतर पूछा है तो हम अंतर निकालेंगे। 250 में से अगर 140 को घटाएंगे तो अंतर कितना आ गया 110 रुपये का। तो जो राइट आंसर है वह क्या है 110 है, ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि यदि विक्रय मूल्य दुगुना हो जाता है तो लाभ तिगुना हो जाता है, प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए, एक तो आप ऐसे बना सकते हैं कि विक्रय मूल्य दुगुना हो गया, तो हम यहाँ विक्रय मूल्य लिख रहे हैं। विक्रय मूल्य मान लीजिए कि पहले क्या था 100 था और बाद में जो विक्रय मूल्य हो गया वह क्या हो गया 2 गुना हो गया, मतलब 200 हो गया। तो क्या हुआ कि जो प्रॉफिट है लाभ 3 गुना हो गया। तो लाभ का हम लिख सकते हैं प्रॉफिट का कि लाभ अगर 1 था तो ये क्या हो गया 3 हो गया। समझ पा रहे हैं। ये हम अनुपात में लिए। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी अनुपात है, आप ले सकते हैं अनुपात। तो देखिए इन दोनों का जो अंतर है वह क्या है 100 है। लाभ कितना बढ़ गया, तो इन दोनों का अंतर कितना है 2। 2 से भाग करेंगे 1 यूनिट का मान कितना आएगा 50 आएगा। मतलब इधर का प्रॉफिट 50 है और इधर का प्रॉफिट 50 तिहाई 150 है। अगर हमको क्रय मूल्य बताना है तो ये 100 में से 50 घटाएंगे तो क्रय मूल्य कितना हो गया 50।
अब हमें पूछा है प्रतिशत लाभ। लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ गुने 100। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है आपको पता है कि लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुने 100 और बटा क्या होता है? क्रय मूल्य। लाभ गुने 100 और बटा होता है क्रय मूल्य। अब इसे सॉल्व करिए तो देखिए आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ कितना है? तो लाभ तो 50 का है, लाभ 50 का है तो यहाँ लिखेंगे 50 गुना 100। क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य तो 50 ही है तो नीचे आ जाएगा 50, ये कट जाएगा तो आंसर कितना आ गया? 100% का लाभ होगा, जो कि कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 2। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को? अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आया तो आप x मान के भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए कैसे कर सकते थे। यदि विक्रय मूल्य दुगुना हो गया तो विक्रय मूल्य पहले मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, तो 100 साधारणतः मानते हैं। तो अगर 100 विक्रय मूल्य होगा, बाद में ये 200 हो गया तो लाभ क्या हो गया? 3 गुना हो गया। तो अगर लाभ पहले x का था तो बाद में क्या हो गया? 3x हो गया। अब देखिए ये लाभ है तो घटाएंगे तो क्रय मूल्य आएगा, यहाँ भी ये लाभ है घटाएंगे तो क्रय मूल्य आएगा, तो इधर भी क्रय मूल्य इधर भी क्रय मूल्य। अब इसे हम सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 3x इधर आएगा तो यहाँ होगा 2x और ये 100 उधर जाएगा तो बचेगा 100, 100 घट जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा? 50। तो x का मान अगर 50 यहाँ पे हम पुट कर पाएँ, यहाँ पे x की जगह 50 रखेंगे तो आप क्या करेंगे? 100 माइनस क्या हो जाएगा? 50। तो जो हमारा क्रय मूल्य आ गया वह कितना आ गया? 50। समझ पा रहे हैं? और x तो प्रॉफिट को दर्शा रहा है। फिर यहाँ से आप लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं कि लाभ प्रतिशत लाभ गुने 100। तो लाभ x को हमने माना था, इधर लाभ x है तो 50 गुने 100 और बटा क्या कर देंगे? क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य भी 50 ही है तो फाइनली उत्तर क्या आ गया? 100%। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं? 100% ही होगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है। अब देखिए जो आपका क्रय मूल्य है वह विक्रय मूल्य का 40 है, मतलब विक्रय मूल्य अगर 100 होगा तो ये 40 होगा, ऐसा बोल रहा है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? जो विक्रय मूल्य है वह क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? इसका मतलब यहाँ क्रय मूल्य से तुलना हो रहा है और प्रतिशत किसका बताना है? विक्रय मूल्य का। तो जिसका प्रतिशत बताना हो उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे तुलना होता है उसको नीचे लिखते हैं और 100 से गुना करते हैं। सॉल्व करेंगे उत्तर आएगा। देखिए कैसे, 4 से ये 0 से 0 और 4 से ये 25, तो 25 गुना 10 करेंगे तो 250। तो 250% है। कितना प्रतिशत? 250%। ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हैं? चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि 8 किताबें प्रत्येक 200 से 250 मूल्य पर खरीदे जाते हैं तथा 300 से 425 रुपये तक बेचे जाते हैं, तो अधिक से अधिक लाभ क्या होगा? देखिए अधिक से अधिक लाभ कब होगा? जब हम चीज़ों को कम से कम में खरीदेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा में बेचेंगे। अब देखिए जो खरीदने की सीमा है वह हम 200 से 250 में खरीद सकते हैं। अगर मुझे मौका मिले खरीदने का तो मैं चाहूँगा कि कम से कम में खरीदूँ, तो खरीदूँगा कितना में? 200 में। कितना हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया? तो क्रय मूल्य आ गया 200। समझ पा रहे हैं? अब मुझे बेचना है तो मेरे लिए कंडीशन है कि आप 300 से 425 तक बेच सकते हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा में बेचना चाहूँगा अधिक से अधिक लाभ के लिए। तो मैं कितना में बेचूंगा? 425 में। तो जो विक्रय मूल्य है वह कितना हो गया? 425। अब अधिक से अधिक कितना लाभ प्राप्त होगा? तो अगर प्रॉफिट बताना है तो 425 में से 200 घटाएंगे तो क्या होगा? 225 का प्रॉफिट हो गया। अब लाभ प्रतिशत क्या होता है आपको पता है, तो यहाँ आपको लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत नहीं तो अधिक से अधिक लाभ होगा, लाभ प्रतिशत नहीं बताना है, अधिक से अधिक कितना लाभ होगा। तो देखिए जब हम एक किताब को बेच रहे हैं तो 225 का लाभ हो रहा है। अगर एक किताब पर 225 का लाभ है, टोटल तो 8 किताब है तो 8 पर कितना लाभ होगा? 8 से गुना करेंगे तो आएगा कितना? 1800। 1800 रुपये टोटल लाभ होगा, जो कि कहाँ है? कहीं नहीं दिख रहा। ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हैं? चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा।
क्रय मूल्य पर 20% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समान होगा। देखिए क्रय मूल्य पर अगर 20% का लाभ है, इसका क्या मतलब कि जो हमारा क्रय मूल्य है वह 100 होगा, तो जो प्रॉफिट है वह कितना है 20 है, यही है ना। क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है। अब कह रहे हैं क्रय मूल्य पर 20% का लाभ है, तो क्रय मूल्य अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना है 20 है। तो कह रहा है तो विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट। तो क्रय मूल्य हो गया 100, तो दोनों को जोड़ेंगे तो जो विक्रय मूल्य है वह कितना है 120 है। अब आपसे पूछा है विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ है, तो जब आपको निकालना है विक्रय मूल्य पर लाभ, जब आपको निकालना है विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत, तो उसके लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य पर अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो आपको क्या करना है, लिखना है लाभ गुने 100 और बटा क्या, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, अंकित मूल्य, सॉरी अंकित मूल्य नहीं, यहाँ अंकित मूल्य नहीं, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। यहाँ क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। सॉल्व करेंगे तो देखिए लाभ कितने का है 20 का, तो 20 गुना 100 और विक्रय मूल्य कितना है 120, 20 छक और ये 50 और नीचे 3, 50/3 आ गया। 50/3 को जब तोड़ेंगे तो आएगा 16.2/3%। ये आ गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। समझ पा रहे हैं, हमें इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला सवाल देखिए, ये रहा उसी टाइप का है। विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ है। यहाँ विक्रय मूल्य पर 30 का लाभ है, इसका मतलब कि विक्रय मूल्य अगर 100 हो, विक्रय मूल्य कितना हो 100, तो जो लाभ है, लाभ प्रॉफिट, जो लाभ है वह कितना है, तो लाभ है 30 का। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमारा जो क्रय मूल्य है वह क्या है, क्रय मूल्य तो निकाल सकते हैं ना कि हमारा क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए विक्रय मूल्य 100 है, 30 का लाभ है, तो 100 में से 30 घटाएंगे तो क्रय मूल्य कितना आ गया 70। तो पूछा है प्रतिशत लाभ के समान है, क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत। अब यहाँ विक्रय मूल्य पर दे रखा है, क्रय मूल्य पर पूछा है, तो आपको पता है जब क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत पूछा जाए, यहाँ क्या पूछा, लाभ प्रतिशत किस पे, क्रय मूल्य पर, तो हम लिखेंगे कि लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 और बटा में क्या, क्रय मूल्य, यही लिख सकते हैं ना क्रय मूल्य। अब सॉल्व कर दीजिए, आपको तो लाभ प्रतिशत चाहिए, तो सॉल्व करिएगा तो लिखिएगा लाभ कितने का है, लाभ 30 का है, तो 30 गुना 100 और बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 70 है, तो बटा में 70। सॉल्व करिए तो 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ आ गया है 300 बटा में 7। सॉल्व करेंगे तो 7 चौक 28, 20 और 7 दूना 14, तो ये आ जाएगा 42.6/7%। ये आ गया कहाँ पे है, ये फर्स्ट ऑप्शन। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।